हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील डांडा। आज हम लाइंस एंड एंगल चैप्टर में अपना एपिसोड 4 के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे हम। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको कुछ लॉज के बारे में बताऊंगा कि व्हाट वाज द लॉज, व्हाट वाज द रूल्स देन टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, क्या हमारे पास ए बी एंड सी डी। देखिए, कभी कभी प्रूव भी करना पड़ जाता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, और कभी कभी होता है कि आपको गिवन होता है कि ए बी पैरेलल टू सी डी और आपको एंगल फाइंड करना होता है। दोनों वाइस वर्सा हैं। आपको गिवन है सपोज ए बी पैरेलल टू सी डी और आपको ये एंगल्स फाइंड करने हैं। ये एंगल कौन कौन से फाइंड करने हैं आप देखिए। यहाँ प्रूव करते हैं उनके कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, angle 1 equal to angle 4, and same way the angle 3 equal to angle 2. This angle equal to this angle और this angle equal to this angle। ठीक है, ये देखिए, ये एक लाइन है और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6। ये सब क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सारे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए इक्वल है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, एंगल 3 equal to angle 6, angle 3 equal to angle 6, this angle equal to this angle 4 equal to angle 5, angle 4 equal to angle 5। रीजन क्या है इसमें? ये इसमें इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। देखिए, एक ट्रांसवर्स लाइंस के लेफ्ट में होगा तो दूसरा राइट में होगा, एक राइट में दूसरा लेफ्ट में होगा। ठीक है, और ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि क्या है? ये है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। अब आइए आप इसमें ट्रांसवर्सल लाइन की वन साइड में, चाहे आप राइट साइड लें चाहे आप लेफ्ट साइड लें, एक ही साइड को लेकर चलेंगे हम। कंसिडर ऑलवेज वन साइड। अगर हम लेफ्ट साइड करते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। एक एंगल को छोड़ना है आपको, पहले 1 लेंगे तो 5 के इक्वल होगा, 3 लेंगे तो 7 के इक्वल होगा। ठीक है, अब राइट में लीजिए, 2 लेंगे तो 6 के इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये क्या है? ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल है। ठीक है, अब आप देखिए कि इनके सब 180 के इक्वल भी होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 5, एक ही साइड लीजिए आप, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। सेम वे एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। वाई? क्योंकि यह को इंटीरियर एंगल्स, ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको मालूम है, मैं समझाया था उसमें भी कि अगर एक लाइन आपका स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल का सम होगा, क्या होगा इसमें? 180। तो ये लीनियर पेयर एंगल है, स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन ड्रॉप करते हैं हम, तो इनका सम क्या होगा? 180, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। ये भी 180, 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 ये भी 180। तो ये सब लीनियर पेयर एंगल है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये कुछ क्वेश्चन आपके एंगल्स से ये कब बनते हैं? जब दोनों लाइन पैरेलल्स हैं। अगर आपको दोनों लाइन पैरेलल प्रूव करनी पड़े तो उसमें क्या होगा? आपको एंगल्स गिवन होगा। जैसे मान लीजिए ये एंगल गिवन है आपके पास, कितना है यहाँ पर? ये आपके पास सपोज 60, क्लियर, और ये आपका 120 है। अब 60 और 120 दोनों क्या है? ये 180 हो गया। और ये सॉरी
इसमें ये 60 है, ये भी 60 है, ये 120 है, तो ये भी 120 है, तो क्या होगा, ये ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। और जब इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। या सपोज मान लीजिए ये एंगल, सपोज मान लीजिए आपके पास ये और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, तब प्रूव कर सकते हैं दिस एंड दिस लाइन इज पैरेलल। क्लियर, समझ में आ गई? तो ये हो गए कि हम दोनों वाइज वर्सेस को हम सॉल्व कर सकते हैं। हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, मैं इसको रब नहीं करूंगा, इसको चलो इसको रब नहीं करता, मैं यहीं से लेके चलता हूं। आप क्वेश्चन 1 देखिए। क्वेश्चन 1 में गिवन है कि इन ए गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये फाइंड करना है आपको। देन व्हेन द ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी आपको 130 गिवन है ऑनली। अब आप इसे देखिए कि आप 130 और वाई कितना होगा 130, तो आप लिखते हैं में कि एंगल सी ओ एफ, एंगल सी ओ एफ, ये देखिए आप एंगल सी ओ एफ देन इक्वल टू होगा एंगल वाई, ये एंगल वाई। रीजन आप देख सकते हो इसमें क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 130 डिग्री, क्योंकि सी क्या है आपका सी ओ एफ 130 है, तो एंगल वाई इक्वल हो गया 130 डिग्री। क्लियर, आपके पास ये आ गया 130 डिग्री। व्हाट अबाउट द एक्स, तो एक्स क्या होगा, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। रीजन बता सकते हो आप, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई, क्या ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ये रहा, क्या ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। और जब इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब जब y 130 है तो ये भी कितना हो जाएगा 130, तो x इक्वल टू हो गया, एंगल x इक्वल टू हो गया 130। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। अब हम सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल टू ई एफ, तीन तीन दे रखी है उन्होंने लाइंस, और देखा वाई रेशो जेड, वाई रेशो जेड गिवन है कितनी 3:7, तो फाइंड एक्स, आपको एक्स निकालना है। देखिए तीन लाइन दे रखी हैं, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और ये गिवन है कि y और z की रेशियो क्या है, इसमें 3:7, तो आपको x फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब y और z यहाँ है, आप इसको देखिए ये कितना हो जाएगा y, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, एंगल डी एस टी, देखिए यहाँ पर एंगल डी एस और ये टी, तो एंगल डी एस टी इक्वल टू हुआ किसके, देन सी एस आर के, एंगल सी एस आर। देखिए आप क्लियर देखिए इसमें कि ये डी एस टी कहाँ पर आपका है, ये आपके पास है इसमें जो हमने एंगल ये दिया हुआ है डी एस और ये टी, ये एंगल जो है आपके वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी एस आर के। रीजन दसते हो आप क्या है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो मीन्स हुआ आपके पास कि यहां पर भी ये y हो गया, ठीक है। अब देखिए z प्लस वाई, एंगल z प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्यों हुआ, एंगल y प्लस एंगल z 180 क्यों हो गया, क्योंकि ये है इसमें को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये से कोइंटीरियर एंगल है, इसलिए समझा 180 हो गया। अब आपको y और z गिवन है कितना, y एंगल y रेशो एंगल z इक्वल टू है 3:7, 3:7, उधर शायद दिखाई ना दे, थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, एंगल y रेशो एंगल z इक्वल टू 3:7। तो एंगल y फाइंड करना है हमें, तो इनके 3 प्लस इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना होगा, 3 + 7 = 10 अपॉन 10 इंटू 180, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 18 3 जा 54, तो आपके पास y आ गया 54, ये आ गया आपके पास 54 डिग्री। अब चाहे इसको 180 से माइनस कर दीजिए आप, या फिर आप ऐसे कर सकते हो भाई कि 7 अपॉन क्या लेंगे आप 10 इंटू 180,
ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 18 7 126, तो आपके पास ये आ गया, जेड आ गया आपके पास 126 डिग्री। हाँ जी, क्लियर। तो ये आपके पास आ गया। अब हो गया, अब ये वाई है 54, तो ये भी क्या होगा 54 डिग्री। रीजन क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। अब इनका सम कितना होगा 180, तो आप x ले लें और प्लस ले लें आप 54 डिग्री इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 54 इक्वल टू 126 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 126 डिग्री। बहुत सिंपल होता है ये। अगर एक एंगल आपको पता लग जाए, आप बाकी एंगल फाइंड कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या होता था, रेशियो पता थी। अब 3 + 7 क्या होगा 10 हो गया, तो 3/10 इंटू 180 आपका y आ गया, देन 7/10 इक्वल 180 आपका z आ गया। ठीक है, अब ये आपके पास y और ये आपके पास z। अब इसका अपोजिट क्या होगा, ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये कितना 54 डिग्री हो गया। अब ये दोनों क्या है, ये है इंटीरियर, मतलब को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। अब आप 180 से इसको माइनस करेंगे, आपके पास ये एंगल आ जाएगा। मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन आज स्टार्ट कराए हैं आपको, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट में लूंगा। ओके, थैंक्स बेटा।